पुराणं चैवमुत्तमं सर्वघोघोद्धारकरं परत्रा परमार्थदं परत्रा परमार्थदं वेदांत सार सर्वस्वं पुराणं चैवमुत्तमं। ऋषियों, आपने जो प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों के बदले में मैं तुम्हें शिव पुराण सुना रहा हूं। जो शिव पुराण क्या है? बोले वेदों का सार है, उपनिषदों का सार है, वही शिव पुराण में आपको सुना रहा हूं। तो अब ऋषियों ने कई प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न किया, गुरुदेव साध्य क्या है और साधन क्या है? कहा कि भगवान शिव की प्राप्ति होना ही साध्य है और उनकी सेवा में लगा रहना यही सबसे बड़ा साधन है। शिव जी की सेवा करो। भगवान शिव को जलधारा बहुत प्रिय है। क्या प्रिय है? पानी पानी। शिव जी बोला, मैं तुम्हार कुछ नहीं चाहिए, केवल एक लोटिया पानी मुझे चढ़ा दो, मैं खुश हो जाऊंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा। इसलिए महादेव को एक लोटा जल चढ़ा दो, महादेव खुश हो जाएगा। भगवान शिव की प्राप्ति करनी है तो दूसरा प्रश्न है सत्संग का। सत्संग में भवति श्रवणं पुरस्तात् संकीर्तनं पशुपतेर्दत्तं दृढस्य सर्वोत्तमं भवति तन्मननं तदन्ते सर्वं हि संभवति संकरदृष्टिपाते। सत्संग में भवति श्रवणं पुरस्तात्। सत्संग करो। अब ये सत्संग किसे कहते हैं? सत्य स्वरूप परमात्मा से मिलन ही सत्संग है। बोलो सत्य संग। सत्य का संग ही सत्संग है। बोलो जय श्री राम। आजकल लोगों ने अपने अपने सत्संग शुरू कर दिए। हमारा धर्म जुड़ जावा, यही सत्संग सब बढ़िया। कोई राधा स्वामी बढ़िया, कोई शिव जी को दो शिव बताने लग गया। अरे राम कथा में लिखा है, याज्ञवल जी ने, भरद्वाज ऋषि ने जब याज्ञवल से पूछा कि हे याज्ञवल जी, ये राम कितने हैं? तो याज्ञवल जी कहते हैं उसका दिमाग खराब हो रखा है। जो राम को दो कहता है और शिव को दो कहता है। भगवान कोई दो नहीं होते हैं, भगवान एक ही होता है। राम कोई दो नहीं है, राम एक ही। शिव कोई दो नहीं है, शिव एक ही। बोलो जय श्री राम। आजकल लोगों को भड़काया जा रहा है, शिव दो है, परमात्मा दो है। बोलो जय श्री राम। शिव एक ही। सत्संग में भवति श्रवणं पुरस्तात्। सत्संग करो और सत्संग में भगवान की कथा का श्रवण करो, संकीर्तन करो, यही जीवन का सार है। बोले किसने कहा है? बोले वेदों ने ऐसा कहा है, वेदों की ऐसा भाषा है और वेदों का ये शिव पुराण निचोड़ है। इसलिए वेदों की भाषा तो टेढ़ी है, वो तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। अब हम गणानंद गणपति तुम्हारे समझ में क्या, पर पुराणों की भाषा सरल है, इसको तुम समझ सकते हो और इससे समझ लोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसके सर्वोत्तमं भवति तन्मननं तदन्ते। भगवान शिव जी का सत्संग श्रवण मनन किया जाए तो भव सागर से उसकी मुक्ति हो जाती है। बोले महाराज शिव जी दो रूपों में क्यों पूजे जाते हैं? शिव जी की तो पिंडी में भी पूजा होती है और भगवान शिव में मूर्ति में भी पूजा होती है। तो ये भगवान शिव दो रूपों में कैसे आए हैं भगवान? बोले सुनो ऋषियों, पुरा कल्पे महाकाले प्रसन्ने लोक विस्तृते अयुध्यता महात्मानो ब्रह्मा विष्णु परस्परम। ब्रह्मा विष्णु परस्परम।
बहुत समय की बात थी। एक समय क्या हुआ कि भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। तो ब्रह्मा ने सोचा को भगवान मैं कौन हूं, थोड़ा आवाज कम कर, मैं कौन हूं? तो ब्रह्मा जी ने तप किया, तप तपस्या से उनको थोड़ा बल मिल गया, पराक्रम मिल गया, और वो ब्रह्मा जी घूमने लगे चारों तरफ। घूमते घूमते उनको भगवान नारायण सोते हुए मिल गए। नारायण भगवान सो रहे थे, इतने में ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने देखा, देखो ये नारायण मुझे देख करके खड़ा नहीं हो रहा। तो ब्रह्मा जी ने बल क्रोध आया ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी भगवान नारायण को ही गाली देने लगे। आगतम गुरु महाराध्यम दृष्टयो दृप्त वचरे द्रोहिणस्तस्य मूढ़स्य प्रायश्चित्तं विधीयते, प्रायश्चित्तं विधीयते। ब्रह्मा जी कहते हैं देखो देखो इस मूढ़ को देखो, ये इसका बाप इसके सामने खड़ा है, फिर भी अपने बाप को देख करके खड़ा नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी बलान लगे कहते हैं विष्णु भगवान के लिए कि देखो इसका बाप खड़ा है, फिर भी खड़ा नहीं। इन बच्चों को थोड़ा पीछे भेज दो, हल्ला कर। बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव। द्रोहिणस्तस्य मूढ़स्य प्रायश्चित्तं विधीयते। ये मूढ़ है, गाली दे रहा है भगवान। क्यों गाली दे रहा है? क्योंकि ये नारायण मेरा बेटा है और ये मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है। भगवान जी पहले भगवान विष्णु बोल रहे हैं, ए ब्रह्मा तेरा दिमाग नहीं खराब हुई हो। भगवान ने क्या बोला? ब्रह्मा ब्रह्मा तेरा दिमाग खराब हो रखा है? अरे देख ब्रह्मा जी मैं तेरा बेटा नहीं, तू मेरा बेटा है। सुन जरा, तू मेरा बेटा है, मैं तेरा बेटा नहीं हूं। क्यों? बोले मन्ना भी कमला जाता पुत्रस्तम विभास से वृथा। अरे मेरी नाभि से कमल निकला और कमल से तू प्रकट हुआ है, इसलिए तू मेरा बेटा है। ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। ब्रह्मा जी लैंड भेट लैंड इतना भयंकर गाली देने लगा ना ब्रह्मा ने कहा लड़ाई करो मेरे साथ। भगवान ने कहा ठीक है। तो ब्रह्मा और विष्णु भगवान का युद्ध होने लगा, भयंकर युद्ध। हस्ताभ्याम हस्तयोर्वधुहा पदभ्यामेव च पादयोः अरत्नी द्वे अरत्नीभ्याम जानुभ्याम चैव जान। पंजे से पंजे, एड़ी से एड़ी, भयंकर युद्ध होने लग गया। इस युद्ध को देख करके देवताओं ने देखा ये क्या हो रहा है, तो सारे देवता भाग करके भगवान शिव जी के पास गए। हे महादेव तुम चलो क्योंकि ब्रह्मा विष्णु युद्ध कर रहे हैं, महान युद्ध हो रहा है। यहां ब्रह्मा और विष्णु युद्ध लगे हुए। बांसुरी का स्वर देते रहो तभी तो युद्ध चलेगा। भयंकर युद्ध चल रहा है। शंकर जी को बताया, भगवान शंकर निकल पड़े। लिखा है कि भगवान शंकर अपनी देवी पार्वती के साथ निकल पड़े। आरुरोहं रथं भद्रं अंबिकापतिरीश्वरः शशनो गणेन्द्राद्या सर्वेऽप्यनुयुयुत्सुरा सर्वेऽप्यनुयुयुत्सुरा। आरुरोहं रथं भद्रं अंबिकापतिरीश्वरः। भगवान शिव निकल रहे हैं।
और भयंकर युद्ध चल रहा है। भगवान शिव जब रणभूमि पर पहुंचे तो शिव जी ने कहा कैसे मैं इस युद्ध को शांत करूं। तो इधर से नारायण अपना नारायणी अस्त्र उठाने वाला था, उधर ब्रह्मा जी अपना ब्रह्मास्त्र उठाने वाला था। इतने में भगवान शिव ने क्या किया कि ब्रह्मा और विष्णु के बीचों बीच एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। और शिवलिंग भगवान की महानलस्तंभ विभीषणाकृतिर बभूवतन मध्य तले सनिस्कला बभूहतन मध्य तले सनिस्कला। भगवान शिव एक निष्कल के रूप में प्रकट हो गए। बोलो जय श्री राम। ये भगवान शिव का पहला अवतार था, शिवलिंग अवतार। ब्रह्मा और विष्णु ने देखा ये क्या है, क्या है। दोनों देखने लगे ये क्या है, ये कहां से आया है। लाल कलर का था वो महाराज। तो ब्रह्मा और विष्णु में शर्त लगी, भाई देखो ये जहां से भी आया हो हम एक काम करते हैं कि जो इस शिवलिंग का पता लगाएगा कि ये कहां से आया है वही बड़ा आदमी, वही उसका बाप बनेगा। कहा कि ठीक है। तो दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान उस शिवलिंग का पता लगाने के लिए निकले। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया, ऊपर की ओर जाने लगे। भगवान नारायण ने सुअर का रूप धारण किया, वो धरती के नीचे निकल पड़े। ब्रह्मा जी ऊपर पता लगा रहे हैं शिवलिंग का, विष्णु भगवान धरती के नीचे पता लगा रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ऊपर भी लोग हैं जिनका नाम है भूर्भुवः स्वः महा जन तप और सत्य। नीचे भी लोग हैं जिनका नाम है अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। 7 लोग नीचे हैं, 7 लोग ऊपर हैं। धरती पर वो शिवलिंग प्रकट हुआ। दोनों पता लगा रहे हैं। पता लगाने से अब कौन पता लगाता है ये हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि समय प्राप्त हो गया है। भक्त जन उठ करके जा रहे हैं। तो कल हम भगवान शिव का ये भी देखेंगे कि किसने पता लगाया। फिर भगवान दोनों में से किसी ने भी नहीं लगाया, ये आप कथा जानते हैं। फिर भी ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि मैंने पता लगा दिया। फिर भी बहुत सारी कथाएं हैं। आगे हम ये भी सुनेंगे कि शिव जी के जितने भी लिंग हैं उन लिंगों में श्रेष्ठ शिवलिंग कौन सा है। शिव जी का अगर तुम्हारे वहां कुछ ना मिले शिवलिंग ना, तो अपना अंगूठा बना करके शिव जी पर जल जाओ, क्योंकि तुम्हारा जो दैना हाथ का अंगूठा है ये भी शिवलिंग है। तो कितने प्रकार के शिवलिंग होते हैं, अलग अलग शिवलिंगों का वर्णन किया है। उन शिवलिंगों में श्रेष्ठ शिवलिंग कौन सा है उसकी भी हम कथा सुनेंगे। 12 की कर्मशा बहुत सारी कथाएं कल है, सुंदर सुंदर कथाएं हैं। सब लोग आना, इस कथा का प्रचार प्रसार करो जितना हो सके और अधिक से अधिक संख्या में आओ। आइए आज वाणी को यहीं पर विराम देते हुए कल ठीक चर्चा 2 बजे से होगी। आप समय का विशेष ध्यान रखिए, समय से पहुंचे। आज वाणी को यहीं पर विराम। आइए कुछ दानदाताओं के नाम सुनेंगे, उसके बाद आगे का एक भजन होगा और वाणी को विराम।